नमस्कार। अब हम छठी कक्षा के थर्ड लैंग्वेज के पाठ्यक्रम से शास्त्रीय नृत्य निर्जर इन दोनों पाठों से वर्कशीट करते हैं। प्रश्न 1, कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में लिखिए। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का है और इसमें कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। इसमें कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। और प्रश्न 2 है, ओडिसी नृत्य, इस नृत्य के बारे में आप क्या जानते हैं? ओडिसी नृत्य उड़ीसा प्रांत का है और इसमें कविता के साथ उड़ीसा के परिवेश यानी कि उड़ीसा के ट्रेडिशनल ड्रेस, उड़ीसा के परिवेश तथा भगवान जगन्नाथ की महिमा को प्रस्तुत किया जाता है। भगवान जगन्नाथ के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में इन उड़ीसी नृत्य में प्रस्तुत किया जाता है। आइए हम कुछ चित्र देखते हैं। यह कुचिपुड़ी नृत्य का है, यह आंध्र प्रदेश का है और यह ओडिसी नृत्य का चित्र है। ओके, अब हम प्रश्न 3 देखते हैं। धरती को किससे सजाने की बात की गई है? सजाना यानी कि डेकोरेट। धरती को हम परिश्रम के फल फूलों से सजाने की बात की गई है। परिश्रम यानी कि क्या है? मेहनत करना, टू वर्क हार्ड। हम हमेशा मेहनत करके ही जीना है। ओके, इसका मतलब है धरती को हम मेहनत करके हम सब आगे बढ़ना है। धरती को परिश्रम के फल फूलों से सजाने की बात की गई है। गतिमान बनने का क्या आशय है? इसका मतलब है गतिमान बनने का आशय निरंतर आगे बढ़ने से है। इसका मतलब है हम हमेशा कुछ ना कुछ काम करते ही रहना चाहिए, हमें आलसी नहीं बनना चाहिए। गतिमान बनने का आशय निरंतर आगे बढ़ने से है, हमें कहीं रुकना नहीं चाहिए। इसके बाद परंपरागत शब्द का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। परंपरागत शब्द का अर्थ है ट्रेडिशनल, TRADITIONAL, ट्रेडिशनल। सरिता शब्द का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। सरिता को इंग्लिश में हम रिवर कहते हैं, RIVER, रिवर। कथा, इस शब्द का बहुवचन रूप लिखिए। बहुवचन, यह वचन बदलना, दैट मीन्स चेंजिंग द नंबर। एक है तो कथा कहते हैं, इनका बहुवचन रूप है कथाएं, स्टोरी, स्टोरीज। मैं कुछ अन्य उदाहरण भी यहाँ देना चाहती हूँ। लड़की एक वचन है, इसका बहुवचन रूप है लड़कियाँ। तरकारी, तरकारियाँ, वेजिटेबल, वेजिटेबल्स। ओके, कथा, कथाएं, कविता, कविताएं और वस्तु, वस्तुएं और नर्तकी, नर्तकियाँ। ये है बहुवचन रूप। ओके, और एक और उदाहरण कविता, कविताएं भी हैं। जग शब्द के अनेकार्थक रूप लिखिए। जग को, इस दुनिया को जग कहते हैं और एक बर्तन, इसको भी हम जग कहते हैं, इंग्लिश में JUG, जग, एक बर्तन है। जग शब्द के अनेकार्थक रूप लिखिए, दुनिया और एक बर्तन। इसके बाद अनेकार्थक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। धैर्य रखने वाला, धैर्य रखने वाला, वन हु इज वेरी बोल्ड। इन अनेक शब्दों के लिए धैर्यशील या धैर्यशाली। इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है
धैर्यशील या धैर्यशाली। साग सब्जी खाने वाला, वन हु ईट्स वेजिटेबल्स। साग सब्जी खाने वाला, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। साग सब्जी खाने वाला, खाने वाले को हम शाकाहारी कहते हैं, वेजिटेरियन। ओके, साग सब्जी खाने वाला, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए, शाकाहारी। इसके साथ इस वर्कशीट समाप्त होता है। नमस्कार।